जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम हनुमंते नमः है। वेलकम है आपका कमोदादीज लाइफस्टाइल चैनल में। तो आज हम जानेंगे कि आप मंगलवार का व्रत खरमास में कर सकते हैं। खरमास का ये पहला मंगलवार पड़ रहा है। अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं मंगलवार का व्रत तो पहले जान लीजिए इन बातों को कि मंगलवार का व्रत कब से शुरू करना चाहिए, कितने मंगलवार करना चाहिए, और अगर आप मंगलवार का व्रत कर रहे हैं तो आपकी मनवांछित फल की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, कब हनुमान जी प्रसन्न होंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। मंगलवार के व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है, यह बल, साहस, सम्मान और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से हनुमान जी प्रसन्न होकर हमारे जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से हम सभी प्रकार की बुरी शक्तियों और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहते हैं। तो भक्तों, कभी आपने सोचा है कि हनुमान जी का व्रत केवल मंगलवार को ही क्यों किया जाता है? तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस वजह से हनुमान जी की पूजा मंगलवार को ही की जाती है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद पुराण में बताए गए प्रसंग के अनुसार मंगलवार को ही बजरंगबली का जन्म हुआ था। इस वजह से ही उनकी पूजा के लिए ये दिन समर्पित होता है और उनका व्रत करने से जीवन से सभी प्रकार के कष्ट और संकट दूर होते हैं। इसी वजह से हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है कि मंगल ग्रह का संबंध भी हनुमान जी से होता है, तो इस वजह से भी मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है। इस दिन उपवास करने से और सुंदरकांड का पाठ करने से मंगल के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि व्रत का आरंभ कब से करना चाहिए और कब से नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी खरमास चल रहा है और खरमास के दिनों में पूजा पाठ हवन तो कर सकते हैं, लेकिन जो पहले से व्रत कर रहा है वो भी उनका व्रत जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी से व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं तो आप खरमास में मंगलवार के व्रत का संकल्प नहीं ले सकते हैं। यदि आप मंगलवार के व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं या मंगलवार का व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से मंगलवार के व्रत का संकल्प ले और मंगलवार का व्रत रखें। और यदि आपके मन में कोई मनोकामना लेकर आप ये व्रत शुरू करना चाहते हैं तो 21 या 45 मंगलवार व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। 21 या 45 मंगल व्रत करने के बाद आपको उद्यापन करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के साथ ही दान पुण्य भी करना चाहिए, तो आपकी बजरंगबली हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो ये तो हो गया कि हमें मंगलवार का व्रत कब से करना चाहिए और कितना हमें मनोवांछित फल पाने के लिए व्रत करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि क्या महिलाएं कर सकती है मंगलवार का व्रत। महिलाओं के मन में हनुमान जी की पूजा को लेकर अक्सर संदेह बना रहता है कि हम पूजा पाठ कर सकते हैं, उनके मंदिर में जा सकते हैं, उनको छू सकते हैं या उनका व्रत कर सकते हैं। तो ये बातें अक्सर महिलाओं के मन में और दिमाग में घूमती रहती है, लेकिन पुराणों में बताया गया है कि महिलाएं भी बजरंगबली की पूजा कर सकती है और व्रत भी रख सकती है। बस महिलाओं को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने हाथों से बजरंगबली को माला ना पहनाएं और उनके चरणों में जो भी आपको सामान अर्पित करना है वो कर दीजिए। और ख़ास तौर पर महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करने के साथ एक चीज़ का ध्यान और रखना है, हनुमान जी को लाल वस्त्र या फिर चोला नहीं चढ़ाना है। महिला द्वारा हनुमान जी को चोला नहीं चढ़ाया जाता है, केवल पुरुष ही हनुमान जी को लाल वस्त्र या चोला चढ़ा सकते हैं। महिलाएं चोला इसलिए नहीं चढ़ा सकती क्योंकि बजरंगबली आजीवन ब्रह्मचारी थे, तो
आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हैं, व्रत भी आप कर सकते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि अगर आपका पीरियड आ गया है तो आपको उस समय हनुमान जी का व्रत करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि महिलाओं का अगर मासिक धर्म के बीच में मंगलवार पड़ रहा है तो व्रत नहीं करना चाहिए, पूजा भी आपको नहीं करनी चाहिए, और हो सके तो मासिक धर्म में हनुमान जी के दर्शन भी आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप मंदिर के बाहर से निकल रहे हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर मासिक धर्म आपको आ गया है और उसके बाद भी अगर आप बाहर से हनुमान जी के दर्शन करते हैं तो वो बहुत अशुभ माना जाता है। तो इसलिए ध्यान रहे, अगर आपका मासिक धर्म चल रहा है तो उस दौरान आप हनुमान जी से अपनी दृष्टि नहीं मिलाएं, उनके दर्शन नहीं करें। तो आपको मंगलवार का व्रत कैसे करना है, क्या नियमों का पालन करना है, तो वो भी जान लीजिए। तो मैंने जैसे कि बताया कि मंगलवार का व्रत किसी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से आरंभ करना शुभ माना गया है। मंगलवार व्रत आप आजीवन भी कर सकते हैं, और यदि आपकी कोई मनोकामना है तो आप बजरंगबली के सामने बैठकर 21 या 45 मंगलवार का संकल्प लीजिए, और इन नियमों का पालन करते हुए आप मंगलवार का व्रत करना आरंभ कीजिए। मंगलवार के व्रत में सबसे ज़्यादा ध्यान पवित्रता का रखा जाता है। जब आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो पूजा के वक्त मन को इधर उधर नहीं भटकने देना है, मन को शांत रखना है और प्रभु का ध्यान करना है। और अगर आप पूजा कर रहे हैं उसके पश्चात आपको कथा सुननी है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप हनुमान चालीसा के बाद में संकट मोचन का पाठ जरूर करें। आपके घर में जो भी संकट होगा या नेगेटिविटी जो भी होगी वो दूर होगी। और मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं तो नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अगर किसी मीठी वस्तु का दान करते हैं तो उसे स्वयं ग्रहण नहीं करना चाहिए। मंगलवार के व्रत में भूलकर काले या सफ़ेद वस्त्र पहनकर हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए। इस दिन लाल कपड़े पहनना चाहिए। मंगलवार को लाल वस्त्र पहनना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को अति प्रिय होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत का संकल्प ले रहे हो और व्रत रख रहे हो तो दिन में आप फ्रूट खा सकते हैं। इसके अलावा आप केवल एक बार ही भोजन करें। और मंगलवार व्रत के दिन कबूतरों को दाना अवश्य डालें, बंदरों को केला खिलाएं, और साथ ही में चना गुड़ भी अगर आप गाय को खिला सकते हैं तो गाय को भी ज़रूर खिलाएं। गाय को चारा डालें, मतलब आप जो भी पशु पक्षियों के लिए दान कर सकते हैं दान अवश्य करें। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि हनुमान जी के मंगलवार व्रत का उद्यापन करने का सही तरीका। आपने मंगलवार का संकल्प लिया है 21 या 45 व्रत रखने का, और आपका 21 या 45 मंगलवार का व्रत रखने का संकल्प पूरा हो गया है, तो आपको 21 या 45 मंगलवार व्रत करने के बाद अगले मंगलवार को उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन सुबह उठकर स्नान करें और आपको लाल रंग के साफ सुथरे कपड़े पहन लेने चाहिए। हनुमान जी की पूजा पाठ करें और उन्हें मंदिर जाकर पुरुष द्वारा चोला चढ़ाए, साथ ही में चमेली का तेल भी चढ़ाएं, और गजरे की माला हो सके तो आप गजरे की माला भी लेकर जाएं और उनको अपने हाथों से पहनाएं, और चने और गुड़ का भोग लगाएं, और बंदरों को केला दान करें, और कबूतरों को कुछ वहाँ पर दाना आप डालकर आ सकते हैं। उसके पश्चात आपको हनुमान जी की पूजा करने के बाद 21 ब्राह्मणों को भोजन कराना है। अगर इतने ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं तो आप 1, 2, 5 या आपसे जितना संभव हो सके उतने ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए। अगर आपको कहीं भी ब्राह्मण देवता नहीं मिल रहे हैं तो आप मंदिर में जाइए और मंदिर के पुजारी को आप भोजन ग्रहण करवाइए। साथ ही में आप जितने भी गरीबों को खाना खिला सकते हैं उतनों को आप भोजन कराइए। हनुमान जी की कृपा आप पर इतनी बरसेगी कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। उसके अलावा भी आपके घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा, आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आएगी।
और जब आप ब्राह्मणों को भोजन करा दें या किसी गरीब को भोजन कराएं, उसके पश्चात आप अपनी योग्यता के अनुसार यानी कि आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा करें। व्रत के दौरान अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई है तो हनुमान जी के समक्ष आप हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगे। उद्यापन के दिन रक्त चंदन की माला धारण करें और इसे 7 दिन तक पहनकर रखें। 7 नारियल हनुमान जी या देवी दुर्गा के मंदिर में अर्पित करें। पंचामृत चढ़ाकर सिंदूर का दान करें। मंदिर में लाल रंग की ध्वजा जरूर चढ़ाएं। तो ऐसी मान्यता है कि अगर आप मन से बजरंगबली की व्रत का संकल्प पूरा करते हैं और मंगलवार का व्रत करते हैं तो इस व्रत को रखने से संकट दूर होते हैं। आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है और इस व्रत को महिला और पुरुष दोनों भी साथ में कर सकते हैं। तो भक्तों, हनुमान जी के व्रत का संकल्प कब ले सकते हैं, व्रत कब कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। हनुमान जी का व्रत रखते हैं तब किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने आपको सारी विधि समझा दी है। तो आइए अब हम सुन लेते हैं हनुमान व्रत कथा, मंगलवार व्रत कथा। ये कथा मंगलवार व्रत पूजा करने के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो बजरंग बली की जय। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। तो ब्राह्मण एक समय वन में चला गया हनुमान जी की पूजा करने के लिए और उसने वहाँ पर हनुमान जी की मन से पूजा की और हाथ जोड़कर हनुमान जी से पुत्र की कामना करने लगा। और उधर भी ब्राह्मण की पत्नी घर पर पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी और मंगलवार के दिन अपने हाथों से भोग बनाकर बजरंगबली को भोग लगाकर बाद में खुद ग्रहण करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी, लेकिन उसने प्रण किया हुआ था कि अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और यह बताया कि ये पुत्र उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है और हनुमान जी की दया दृष्टि के पात्र बनते हैं और हनुमान जी की हमेशा दृष्टि उनके घर पे रहती है। कोई भी नेगेटिव शक्ति उनके घर में प्रवेश नहीं करती है। हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा उन भक्तों पर बना रहता है। बोलो बजरंग बली की जय। और जब आप कथा पढ़ ले उसके पश्चात आप हनुमान जी की आरती करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, संकट मोचन का पाठ करें। तो इस वीडियो में मैंने आपको मंगलवार के व्रत का नियम बताया है। मंगलवार का व्रत कब शुरू करना चाहिए, मंगलवार के व्रत को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, मंगलवार को स्त्री पूजा कर सकती है, सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया है। और लास्ट में मैंने आपको मंगलवार व्रत की कथा सुनाई है। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा।
शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय बजरंगबली।